हमारी यद्यपि की है नैया हमारी, कृपा कर पार लगाओ देवा, ओ लगाओ देवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा, चरण कमल की मैं सेवा। मारा गुरुदेवा ओ दयालु देवा, ओ कृपालु देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा, चरण कमल की मैं आत्म ज्ञान की महिमा भारी, आत्म ज्ञान की महिमा सुमन साल की है हमारी, सुमन साल की है हम। कृपा कर भेद बताओ देवा, ओ बताओ देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा। मारा गुरुदेवा ओ दयालु देवा, ओ कृपालु देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा, चरण कमल की मैं सेवा। मात पिता बांधव सुतरारी, मात पिता बांधव सुतरारी, ये सब है मतलब के, ये सब है मतलब के। इनसे भाग छुड़ाओ देवा, ओ छुड़ाओ देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा। मारा गुरुदेवा ओ दयालु देवा, ओ कृपालु देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा, चरण कमल की मैं दात युक्ति राम कहे कर जोड़ी, दात युक्ति राम कहे कर जोड़ी, मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरी, मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरी, अपना गिरद विचारो देवा, विचारो देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा, चरण कमल की मैं सेवा। मारा गुरुदेवा ओ दयालु देवा, ओ कृपालु देवा, चरण कमल की मैं सेवा। मारा गुरुदेवा ओ दयालु देवा, ओ कृपालु देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा। गुरुदेव जी महाराज की जय। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जामे त्या तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन जाके पद रज परस
हंसता हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपैत। जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, सदगुरु माधवदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपने दीन दीन हो महाराज आपके दिन दिन। गुरुदेव आपके दीन दिन महाराज आपके दिन दिन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो। महाराज आपके दिन दिन हो। आपके दिन दिन हो। करि कुसंग चाहे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस। करि कुसंग चाहे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। बोलो राम। करि कुसंग चाहे कुशल, सांप को पालो और अच्छा रहने का उम्मीद करो, ये हो नहीं सकता। जब सांप को पाल रहे हो तो सांप तो अपना असर दिखाएगा ही। घर में कुत्ता पालोगे तो उसके मालिक को मरते समय कुत्ते की योनि मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। कुत्ते की सेवा करो, लेकिन पट्टा बांध के जो रखते हैं ना, वो अपने लिए नरक का रास्ता खोलते हैं। ये कुसंग है। करि कुसंग चाहे कुशल। गलत लोगों का साथ करके और अपने के लिए शुभ चाहते हैं, ये हो ही नहीं सकता। असर तो दिखाएगा। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जुग माय। डूबो सोई सुख राम कहें, कुसंगत में जाए। महाराज कहते हैं कुसंग तो निर्जीव का भी बड़ा खतरनाक होता है। सजीव का कुसंग तो होता ही है खतरनाक, लेकिन निर्जीव भी आप देखो, कोई कोई होते हैं तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो तंबाकू कहाँ रखा होता? तंबाकू रखा होता है अलमारी में। तंबाकू को आवाज नहीं है, बोलता भी नहीं है, लेकिन उसके पास चल के जाता कौन है? 5 फुट 6 फुट लंबा आदमी, 80 किलो का आदमी चल के जाता है उसके पास।
और वो कुसंग के कारण उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। संगत बिन तिरियो नहीं, इसलिए हमेशा संगत अच्छी करना चाहिए। अगर घाटा भी है संगत अच्छी करने में तो घाटा बर्दाश्त करो, लेकिन कुसंग में फायदा भी हो तो गलत है। महाराज समझाते हैं कि विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बापूरे। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। किसी साधु संत को 100 बारात में भेज दो, बिगड़ जाएगा। बारात करा दो। साधु संत है ना, इन्हें चलो महाराज शादी में चलो। अक्सर लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ शादी पड़ी, आपको आना है। साधु संतों को भी शादी में बुला लेते। साधु संतों को शादी में बुलाना भी नहीं चाहिए और संत को साधु को शादी में जाना भी नहीं चाहिए। साधु और संत मनोरंजन का विषय नहीं होते, इनसे मनोरंजन मत करो, इनके गुण को धारण करो और अपने जीवन का उद्धार करो। अच्छे अच्छे संत को 100 बारात करा दो। 100 बारात करते करते बाबा जी भी पैंट शर्ट पहन के डिस्को डांस करने लगेंगे। और कोई कितना भी लोभी रागी हो, उसको शमशान भूमि में ले जाओ। आदमी का अंत गति दिखाओ, लाश जलता हुआ दिखाओ। 100 बार अगर वो 100 बार शमशान के संग चला गया, शमशान भूमि में 100 बार चला गया, तो उसके अंदर वैराग आ जाएगा। ये आदमी ही संत है और आदमी ही असंत है, असाधु है। मैं छोटा था तो मैं समझता था चोर कोई जानवर होता है, तो लोग कहते थे उनके घर चोर आए, चोर आए, तो हम बड़े चक्कर में रहते थे। एक बार चोर हम भी देखें कैसे होते। तो पिताजी के साथ एक बार गए थे, वहां छोटे से थे, तो पिताजी हमको कहीं जाते तो ले जाते घुमाने की। कचहरी में गए तो वहां देखा तो एक जगह सलाखों के पीछे चोर बंद थे। तो पिताजी ने कही कि देखो ये सब चोर हैं, अब मैं खोजूं चोर किधर। किसको बताया पिताजी ने चोर है। अब मैं बड़ा परेशान, नहीं रहा गया। हमने पिताजी से कही पिताजी चोर कहाँ है? अरे सामने दिख नहीं रहे, ये चोर ही तो है। ये तो आदमी है। हाँ आदमी चोर होते हैं। उस दिन मेरा भ्रम दूर हुआ। आदमी ही दुष्ट होता है, आदमी ही संत होता है। असर किसका है? असर है संगत का। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जुग माई। डूबो सोई सुख राम कहें, कुसंगत में जा। कुसंग मिल गया तो डूब जाएगा। कुसंग मिल गया तो डूब जाएगा और सत्संग मिल गया तो डूबा हुआ भी तर जाएगा। डूबा हुआ भी तरेगा। ऐसा सत्संग की महिमा है। ये सत्संग जिसको मिल गया, उमा सुनहु कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसको भजन का संग मिल गया वो संसार का बड़भागी जीव है। जहां सत्संग होता है वो जमीन को धन्य। महाराज कहते हैं धीन धीन संत बसे उन देश। दीन दीन संत बसे उन देश। दीन दीन संत बसे उन देश। हृदय से भी जागी टहल करत है। हृदय से भी
डाकिनी गोदावरी गंगा सरस्वती बहत हमेश राम राम सरस्वती बहत हमेश भिन्न सो धाम गाँव पावन भिन्न सो गाँव पावन अघ नहीं रहे लवलेश धीन 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 रिद्ध सिद्धि जागी टहल करत है रिद्ध सिद्धि जागी टहल करत है धरदासी रो भेद धरदासी को भेद दिन दिन देश दिन दिन मेटत दोष अज्ञान अंधारो लख सत्य ज्ञान दिनेश राम राम लख सत्य ज्ञान दिनेश धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष फल धर्म अर्थ काम मोक्ष फल पावत सुन उपदेश पावत सुन उपदेश धीन धीन संत बसे गुण देश धीन रिद्ध सिद्धि जागी टहल करत है रिद्ध सिद्धि जागी टहल करत है हरदासी को देश दासी को देश धीन धीन संत बसे देश धीन धीन संत बसे भूमि सुफल जहाँ संत विराजे आनंद रहत हमेश राम राम आनंद रहत कहत कबीर संतों की महिमा कहत कबीर का महिमा गावत श्रुति से गावत श्रुति से दिन दिन संत बसे उड़ देश दिन दिन संत बसे रिद्ध सिद्धि जारी टहल करत है रिद्ध सिद्धि जारी टहल करत है धरदासी को भेष धीन धीन संत बसे संत बसे देश धीन धीन कल विषय आया था कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक कौन सा है, सबसे बड़ा शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा भगवान का नाम कौन सा है और सबसे बड़ी सेवा कौन सी है। तो उत्तर में प्रश्न का जो उत्तर आया उसमें निकल के आया कि सबसे बड़ा मृतलोक है, सबसे बड़ा नर्तन है, सबसे बड़ा संत की सेवा है
और सबसे बड़ा राम नाम है। अब मृत्युलोक क्यों बड़ा है? क्योंकि मृत्युलोक बिन साधन निपजे, यहाँ साधु होते। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि धन्य देश सो जहां सूर सरी। आप सब, हम सब कितने भाग्यशाली हैं। हम उस देश में वास करते हैं जहां गंगा बहती है। कहते हैं ना, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत में जहां प्रीति ही रीति है प्रीत जहां की रीति सदा। धन्य है वो जगह जिस जगह पे धन्य देश सो जय सुरसरी, और धन्य नारी पतिव्रत अनुसर है। स्त्री तो बहुत है संसार में, लेकिन धन्य है वो स्त्री जो पतिव्रत धर्म को पालन करती है। धन्य सो भूप नीत जो करई। राजा धन्य वही है जो अन्याय नहीं करता हो। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। ब्राह्मण कौन सा धन्य है? कल एक बात आई थी ना, ब्राह्मण से बड़ा इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं है। शर्त यही है कि वो ब्राह्मण हो, बस ब्राह्मणत्व हो। कोई ब्राह्मण है, नशा पत्ता नहीं करता है और भजन में लीन है, उसकी बराबरी ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं कर सकते। ये शास्त्र में लिखा है। तो कितना द्विज कौन है, ब्राह्मण कौन है? ये खाली ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण आप नहीं हो गए। ब्राह्मणत्व तो होना चाहिए। ब्राह्मण होके गंदा खा रहा है, गुटखा, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, धुआं उड़ा रहा है, ये तो नीच कर्म है। इसी को शूद्र कहते हैं। शूद्र कोई जाति नहीं होती, शूद्र कर्म होता है। जब हम कर्म से शूद्र हैं तो ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? धन्य है वो ब्राह्मण। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन सुमोटो है। मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन सुमोटो है। राम भजन को जानत नाही, ताको दर्शन खोटो। मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन सुमोटो है। राम भजन को जानत नाही, ताको दर्शन खोटो है। सब कुछ करता है, राम भजन ही नहीं जानता, ऐसे का दर्शन नहीं करना चाहिए। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। शोधन धन्य। धन कौन सा धन्य है? धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। धन आता है, धन खूब आता है तो उसका दान करो। दान करने का मतलब ये नहीं कि वेश्याओं के ऊपर लुटाओ, ये भी तो दान मान लेते हैं लोग। कहते हैं ये भी दान है, नाच गाने में लुटा रहे हैं, कहते हैं ये भी दान है। दान का मतलब क्या है? जिससे आप संगत अच्छी कराओ, खुद भी तरो, दूसरों को तारने का इंतजाम करो। आपके मिश्रा परिवार को धन्य है, आज ये 4थी साल हो रहा है सत्संग को, और ये बेचारे किस प्रयास से कैसे बुला लेते हैं हमको, और कैसे हम आ जाते हैं, ये इनका प्रेम ही जानता है। लेकिन इनके उस धन को धन्य है जो धन इस धर्म के काम में खर्च होता है। पैसा बहुत है लोगों के पास, ऐसा नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हर धन धर्म के नाम पे खर्च नहीं होता। गुरुजी कहते थे कि जो सौभाग्यशाली धन होता है वही धर्म के नाम पे खर्च होता है। भगवान के नाम पे धन भी जो खर्च होता है ना, वो भाग्यशालियों का होता है।
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम गति मतलब दान। दूसरी गति क्या है? भोग। तीसरी गति क्या है? अगर आपने धन खूब आया, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही संतन को काम। एक बूढ़ी भाई हमारे पास आई, आके बोली महाराज आप कहते हो दान करो दान करो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दान करूंगी? हमने कुछ तो होगा कि नहीं महाराज कुछ भी नहीं है, बहुत गरीबी में जी रही हूं। हम कहे चाय पीती है क्या? हाँ महाराज बस यही एक नशा है, दिन भर में 6 चाय पीती हूँ। तो हमने कहा कि कितना चीनी लग जाता है उसमें? कि 2-2 चम्मच समझ लो आप, 12 चम्मच चीनी मैं रोज पीती हूँ। हमने कहा आज से मेरी एक बात मानेगी कि क्या? आज से 3 बार चाय पी, 3 बार का जो चीनी बचे वो चींटियों को दान कर दिया। जहां चींटियां घूमती हैं ना उनको जाके रख दे। तुम्हारा तो कुछ गया नहीं, वो पी के शरीर का नाश करती हो। 12 चम्मच चीनी खाने वाला, उसको बुढ़ापे में डायबिटीज नहीं होगा तो क्या होगा? चीनी से ज्यादा खतरनाक कोई चीज है नहीं। चीनी शुद्ध जहर है जिसको हम बड़े प्रेम से खाते हैं। शालिनी कहती है महाराज जी आपका गुड़ वाला चाय बना दी हूं, अब सबको चीनी वाला बनाऊंगी। तो हमारे मन में आता है कि देखो अब सबको जहर देगी, गुड़ वाला हमारे लिए बढ़िया, गुरुजी आप ले लो, बाकी मैं देखती हूँ ये लोग कैसे रहते हैं। हाँ वो बात तो है, गुड़ का कोई पिएगा नहीं, लेकिन जो पिएगा वो क्या पिएगा? मत पियो। कौन सी शान जा रही है? पिएंगे तो चीनी का ही पिएंगे। आता है ना, वो गुड़ जैसा ही टेस्ट आता है इसका। हाँ ये सब तो बहानेबाजी है। कच्ची चीनी का ही तो पीस के बनता है भूरा। अच्छा कच्ची खाड़, कच्ची खाड़, हाँ वो भी ठीक है। वो पी सकते। तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तुम पियो भैया, अब तो गुड़ वाला ही ठीक है। नहीं वो 60 रुपए किलो है, गुड़ 80 रुपए किलो। अच्छा ये बात भी, हमें रेट वेट हमसे मत पूछो। सो धन धन्य, वो धन धन्य है कौन सा? जो संगत में खर्च होता है। भगवान नहीं करे किसी को दवाई में खर्च करना पड़े, किसी को बुरे कर्मों में खर्च करना पड़े। धन अगर धर्म के नाम पे खर्च होता है, आंख बंद करके पड़े रहो, भगवान की बड़ी कृपा है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। अगर आप दान पुण्य नहीं करते हो, अगर आप उससे दान पुण्य नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तो फिर क्या करो? उसका भोग करो। भोग करो मतलब बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया खिलाओ। वो वाला काम कभी मत करो। मलाई और बाकी जब आ गया कोई घर में तो ले नहीं, जैसे अपने खाते हो ना वैसे ही खिलाओ। इसको कहते हैं भोग। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, इसमें कमी मत करो। क्योंकि अगर दान भी किया नहीं, भोग भी किया नहीं, तो तीसरी गति बड़ी खतरनाक होती है। हमारे हिंदी वर्णमाला में क ख ग ऐसे ही पढ़ा जाता है ना, क ख ग। एक पीढ़ी कमाई करती है, एक पीढ़ी कमाई करती है और दूसरी पीढ़ी खवाई करती है और तीसरी पीढ़ी दम मारो दम में लुटाई करती, गंवा देती है। क ख ग 3 गति। खूब बढ़िया बढ़िया कर्म करो। क से कर्म करो अच्छा, क्या? संगत कराओ, लोगों को बुलाओ, हाथ पैर जोड़ के बुलाओ। क्योंकि जितने लोगों के मुख में आपका प्रसाद जाएगा उनका जीवन शुद्ध हो जाएगा। और अगर आपके संगत में एक भी जीव को सच्चा आधार मिल गया, देखो किसी ने हमको पहली बार तो बुलाया ही होगा, पहली बार जब हम गुरु जी का दर्शन किए होंगे, किसी ने किसी के द्वारा ही तो किए होंगे। उनके इस प्रयास का फल ये है कि आज हम यहाँ बैठे। काम तब
कामता प्रसाद सारस्वत हमारे कुलीग थे, हमारे साथ ही काम करते थे। वो हमको लेके गए, चलो मेरे गुरुजी से मिलो। और हम पहली बार जब गुरुजी से मिले तो पहले ही दिन उनका इतना प्रभाव पड़ा, पहले ही दिन से हमने उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन जाके हम ये दोनों गुरु मंत्र लिए और भजन से लग गए। कोई सोचता था कि यहां तक पहुंच जाएंगे, ये स्थिति आएगी? तो आपका धन सब सफल हो गया उस दिन, जिस दिन आपके धन से संगत हो गई। जब आपका धन धर्म के काम पे खर्च हो गया तो आप समझो आपका धन धन्य है। लेकिन सबका धन धर्म के काम में खर्च होता ही नहीं, लगता नहीं है। कर्महीन को ना बने साध संगत को जोग, दाख फल्या सुखराम के हुआ कागला रोग। तो महाराज कहते हैं कि धन्य धरी सोई जब सत्संगा। देखो इतना बड़ा प्लाट है, इस प्लाट में ये जमीन धन्य है। जहां पिछले 4 साल से हर साल टेंट यही लगता है, नहीं, ये जमीन धन्य है। जहां आप बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, उसमें भी, इसमें भी और इसमें भी कितना अंतर है। ये जो जमीन है इतना, इसमें क्या है, ये विशेष धन्य है। और उसमें भी ये इतना, ये और विशेष धन्य है। उसमें भी ये जो महाराज जी बैठे, तो जमीन में भी धन्य धन्य धन्य। ये जब धनभागी जमीन होता है। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती के संग कहीं जा रहे थे, तो भगवान शिव ने एक जगह कहा, भाई बैल रुको रुको रुको। बैल रुका, उतर के प्रणाम किए। माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु यहाँ आपने प्रणाम क्यों किया? यहाँ कोई मंदिर है नहीं, कोई देवालय है नहीं। भगवान बोले तुम्हें नहीं पता, 2000 वर्ष पहले इस पवित्र भूमि के ऊपर सत्संग हुआ था। एक संत आए थे, यहाँ सत्संग हुआ था। ये भूमि पवित्र है। भूमि सुफल जहाँ संत विराजे, आनंद रहत हमेशा। संत भी सबके घर नहीं जाते। जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंगलाग, इन गुण से सुखराम कहे जद तद पलटे भाग। करोड़ों रुपया बैंक में रखा है लेकिन उनके घर संत नहीं जाते। भाई कहते हैं सतगुरु आया भीण जारा मन रे, साहेब आया भीण जारा रे। सतगुरु आया भीण जारा मन रे, साहेब आया भीण जारा रे। सतगुरु आया भीण जारा मन रे, साहेब आया भीण जारा रे। ऐसो डाव बहुरी नहीं आवे, बहुरी नहीं आवे, न दूजी मारा रे, मिले न दूजी मारा रे। सतगुरु आया भीण जारा मन रे, साहेब आया भीण जारा रे। सतगुरु आया भीण जारा मन रे, साहेब आया भीण जारा रे। ज्ञान गुणारी बालद आया हीरा लाया अपारा रे। ज्ञान गुणारी मानद आया हीरा लाया अपारा रे। मूंगी वस्तु अमोलक लाया, मूंगी वस्तु अमोलक लाया। ऐसा है दातारा रे, ऐसा है दातारा रे। सतगुरु आया भीण जारा मन रे, साहेब आया भीण जारा रे। सतगुरु आया भीण जारा
भगति गुरु हाट खोल दी, लाला मोती जवारा रे। प्रेम भगति गुरु हाट खोल दी, लाला मोती जवारा रे। गुरुमुखी होए तो सौदा कर ले, गुरुमुखी होए तो सौदा कर ले। भटकत फिरे गंवारा रे, भटकत फिरे गंवारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, सायब आया बिन जारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे। सायब आया बिन जारा रे। ऐसो डाव बहुरी नहीं आवे, ऐसो दाव बहुर नहीं आवे। मिले न दूधी मारा रे, मिले न दूधी मारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे। सायब आया बिन जारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे। सायब आया बिन जारा रे। जाघर साध संगत नहीं होवे, ताघर काल पसारा रे। जागर साध संग में सागर काल पसारा रे। आठों पहर उदासी उनके, आँखों पर उदासी उनकी। जावे जम के द्वारा रे, जावे जम के द्वारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, सायब आया बिन जारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे। सायब आया बिन जारा रे। ऐसो डाव बहुर नहीं आवे, ऐसो दाव बहुर नहीं आवे। वे मिले न दूधी मारा रे, मिले न दूधी मारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, सायब आया बिन जारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे। साहेब आया बिन जारा रे। जागर साध संगत नित होवे, संता करे पुकारा रे। जागर साध संगत नित होवे, संता करे पुकारा रे। आठों पोर 16वां उनके, आँखों पर सोलवा उनके। जावे हरि के द्वारा रे, जावे हरि के द्वारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, सायब आया बिन जारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे। सायब आया बिन रे। ऐसो डाव बहुर नहीं आवे, दाव बहुर नहीं आवे। मिले न दूधी मारा रे, मिले न दूधी मारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे। सायब आया बिन जारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे। सायब आया बिन जारा रे। साहेब कबीर मिलिया गुरु पूरा, बिन जकिया हद पारा रे।
आया भिण जारा रे ऐसो डाव बहुर नहीं आवे मिले न दूजी भारा मन रे मिले न दूजी भारा रे सतगुरु आया भिण जारा मन रे साहेब आया भिण जारा रे। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज। अब भरोस में भा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सतगुरु आया भिण जारा। भिण जारा मतलब व्यापारी। चोर के संग रहोगे चोरी सीख जाओगे, सिखाने की जरूरत नहीं है, सीख जाओगे। किसी डॉक्टर के साथ रहोगे तो धीरे धीरे। एक हमारे कसरत में डॉक्टर आया, मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हुई तो इलाज करने आया, तो हमने उसको कहा भाई कहीं गड़बड़ डॉक्टर तो नहीं है? तो हमने कहा आपने कौन सी डिग्री ले रखी है? तो नहीं, कोई नहीं महाराज। हमने बाप रे, तभी कैसे आ गया। जैसे कल एक आदमी आया ना गाड़ी का पूजन कराने, तो ड्राइवर बोला हमारे पहली बार मैं गाड़ी में बैठा हूँ स्टीयरिंग लेके महाराज। ये बाप रे, तू यहाँ तक रिस्क लेके कैसे आ गया? लेकिन पहुंचा दूंगा आप चिंता मत कर। ऐसे वो डॉक्टर बोला कि महाराज ने कोई डिग्री नहीं ले रखी। तो हमने कहा तो इसका मतलब है कि कहीं से कोई डिप्लोमा वगैरह कुछ लिया? कि नहीं महाराज कुछ नहीं। तो मतलब आप ये डॉक्टरी कैसे सीख गए? कि मैं 25 साल से एक डॉक्टर के संग रहा हूँ, तो हमसे दवाई मंगाते थे तो मैं दवाई लाता था, ऐसे करते करते मैं सब सीख गया। तो जो उनको लेके आई थी वो बोली महाराज जी MBBS डॉक्टर फेल है इसके अनुभव के आगे। हमने इंजेक्शन देगा तो नहीं कुछ नहीं, एक गोली देगा आप ठीक हो जाओगे। तो हमने कहा इसको बताओ कि बिना गोली के कैसे ठीक होंगे वो बताए। उसने एक जुगाड़ बता दिया कि बिना गोली के भी आप ठीक हो जाओगे। मान गए। मैं देखो ये है संगत का गुण लगता है। चोर के संग रहोगे चोर के मास्टर बन जाओगे, जौहरी के संग रहोगे परखते परखते हीरा की परख आ जाएगी। नहीं, संगत ये बड़ा गुणकारी होता है। तिवारी जी से पूछूं कि ढोलक बजाना कहाँ सीखे? कोई स्कूल में सीखा? नहीं ना, ऐसी संगत से सीख गए। देखो कितना बढ़िया ढोलक बजा रहे हैं, संगत से सीखे। कोई स्कूल में शिक्षा नहीं ली कि हम ढोलक बजाना सीखेंगे, ऐसा नहीं। संग रहने का बड़ा गुण होता है। सतगुरु आया भिण जारा मन रे साहेब आया भिण जारा रे। ऐसी सतगुरु भी व्यापारी है। कौन किस चीज का व्यापारी है? मैं व्यापारी ज्ञान का, ज्ञान बिड़ल लोको। ज्ञान के व्यापारी हैं सतगुरु महाराज। उनके संग रहते रहते हम ज्ञान सीख जाएंगे। इसलिए महाराज कहते हैं संगत सोच समझ के करो। अगर आपको जीवन में उन्नति करनी है तो कुसंग से बचो। जागर साध संगत नहीं होवे ताघर काल पसारा रे। संगत मिले साधु की तो क्या होगा? घर में खुशहाली आएगी। और कुछ नहीं है तो दिन रात भजन होगा, आनंद है ना। और दिन नहीं, लेकिन ये 5-7 दिन तो हमारी सालनी तो 3-4 बार तो रो चुकी बेचारी कि महाराज चले जाएंगे, महाराज चले। महाराज तो जाने के लिए आए ही है नहीं। लेकिन वो जो प्रेम का आनंद आ रहा है, ये आनंद पैसे से नहीं खरीदा जा सकता ना। महाराज कहते हैं कि जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए, जाघर साध संगत नहीं होवे ताघर काल पसारा रे। जिसके घर में कभी साधु नहीं गए, संगत नहीं हुआ, उसके घर में हमेशा दांत खटाखट बाजे, अइलो रोटी भागे। वहां दांत खटाखट बजेगा ही बजेगा। क्यों? आदमी क्या करेगा? आदमी का दिमाग खाली रहता है थोड़ी, हर समय कुछ न कुछ करता है। गुरु मिल गए, बाण मिल गया, भजन का भेद मिल गया। अब वो कम से कम जरा सा मौका मिला, अब कोई निंदा करने वाला आगे बैठ भी गया ना तो क्या कहेगा? ज्ञानी आदमी क्या कहेगा? तुम दूर रहो,
जो कर्म करेगा वो भुगतेगा। हमारा समय काहे को नष्ट कर रहे हो भाई, हैं? ये ज्ञान कैसे आएगा? जिसके घर में संत जाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, उसको कीमत करने का समय पता चल गया। ऐसो डाव बहुर नहीं आवे, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। मिले ना दूजी बार, दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन चला गया ना, अब ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो महाराज समझाते हैं, जागर साध संगत नित होवे, और संता करे पुकारा रे। आठों पोर 16वां उनके, जावे हरि के द्वारा रे। उसको जगत में चिंता करने की जरूरत रही नहीं गई, क्योंकि वो समझ गया चिंता किए न होए कछु, काहे सोच करो। दूल्हे राम निश्चिंत होए, हरि को ध्यान धरो। बोलो राम। जिसको गुरु ज्ञान मिल गया ना, वो निश्चिंत हो गया। किस बात के लिए निश्चिंत हो गया? कोई प्यार करेगा तो कितने दिन, और कोई नफरत करेगा तो कितने दिन। प्यार करने का भी एक समय निश्चित है, लिमिट है। कोई आपको बहुत प्यार करेगा तो कितना, अगर आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तो कोई आपको बहुत प्यार करेगा तो 25 साल और करेगा। अगर आपसे कोई बहुत नफरत करेगा तो 25 साल नफरत करेगा। उसके बाद ना नफरत रहेगा ना प्यार रहेगा। जब ये ज्ञान आ जाता है अपने अंदर तो आनंद ही आनंद। कहते हैं जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद किस बात का है? उनकी चिंता दूर हो गई। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं, और भजिए सुख का सागर राम है। सुख का देने वाला राम नाम है, लेकिन वो बिना गुरु के मिलता नहीं है। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरुते। बिनु हरि भजन न भवति रे, ये सिद्धांत अपे। बिनु हरि भजन न भवति रे, यह सिद्धांत अपेल, यह अकाट्य सिद्धांत है। सुख चाहते हो तो भजन से लगो, सुख चाहते हो तो सुख बांटो, दुख चाहते हो तो दुख बांटो। जो बांटोगे वही मिलेगा। तो धन्य धरी सोई जब सत्संगा, वो जमीन को धन्य है जहां सत्संग होता है। जिस भूमि के ऊपर संगत होती है, साधु जाते हैं, वो जमीन धन्य है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर जमीन के ऊपर सत्संग हो नहीं सकता। राम जी की बहुत बड़ी कृपा होती है तब आपके घर में संत जाते हैं, क्योंकि संत के जाते ही आपके जितने भी कर्म हैं वो भस्म होने लगते हैं। तो राम जी ऐसे थोड़ी भेज देंगे संत को। धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। ब्राह्मण धन्य है जिसके घट में राम नाम की भक्ति आ गई। वो जीव धन्य है जिसके अंदर राम नाम की भक्ति आ गई। उसको संतोष आ गया, शील आ गया, चिंता हट गई। चिंता क्यों हट गई? उसको पता है कि पिता धर्म तो सज गयो, पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म तो जब सजे, करे बंदगी। किया बंदगी जाय, नार धर्म पत व्रत कहावे।
चाकर को वो धर्म हुक्म पाछो नहीं आवे। गुरु सिख कोई सुख राम कहे, धर्म कहावे जो। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, सिख तन मन अर्पे दो। बोलो राम। पिता का धर्म क्या है? पिता क्यों चिंता के मारे मरा जा रहा है? क्योंकि बेटे को बेटा हो गया है, अब बेटे के बेटे को पढ़ाने का टेंशन घेरे हुए है। ये अज्ञानी पिता का लक्षण है। पिता धर्म तो सज गयो, पुत्र दियो परना है। पिता का धर्म केवल बेटा की शादी करने तक ही है। बेटे की शादी कर दी, बहू घर में ला दिया, बेटे के हाथ में बहू को पकड़ा दिया, अब पिता का धर्म हो गया पूरा। इसके आगे धर्म किसका चलता है? पुत्र का। पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म है कि अपने माता और पिता की हर खुशी का ध्यान रखे। ये पुत्र का धर्म है। बोलो राम। भाई पुत्र का धर्म भी सुन लो, पिता का भी धर्म सुन लो, जो शास्त्रों में लिखा है। पिता का धर्म क्या बताया हमने? बताओ, आप बताओ क्या बताया? पिता का धर्म क्या है? हाँ, बेटे को पढ़ा के लिखा के शादी करके, अब पिता का धर्म हो गया पूरा। अब खत्म, पिता का धर्म खत्म। पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी, बहू ला दिया, हाथ पकड़ा दिया, अब पिता का धर्म पूरा। लेकिन आजकल के पिता हैं, इसके आगे का भी धर्म सोचते हैं। बेटे को ऐसा होना चाहिए, फिर बेटे को नाती होना चाहिए, फिर नाती के लिए बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये कब कहा था आपको? किसने कहा था? शास्त्रों ने तो नहीं कहा। आप तो खुद ही मरे जा रहे हो, मरो। बेटे का धर्म क्या है? बेटे का धर्म है मरते दम तक अपने माता और पिता की तन तोड़ के सेवा करें। कर्ज है, कल आप लोगों ने ही कहा था। एक लड़की ने फोन किया कि पिताजी, अरे गुरुजी, आपने कहा कि लड़के का धर्म है सेवा करना, तो कर्ज से उत्तीर्ण हो जाएगा। हम लड़कियों का कर्जा कैसे पूरा होगा? हम तो दूसरे के घर चले जाते हैं ना। माता पिता का हमारे ऊपर जो कर्जा है वो कैसे हटेगा? बहुत बड़ी बात थी। और मैंने उनको फोन से ही समझा दिया। हमने कहा जो बेटी अपने पिता को कन्यादान करने का समय देती है, मौका देती है, उस बेटी का सारा पाप खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा पुण्य होता है। बेटी का सारा पिछला प्रारब्ध कट जाता है जब बेटी अपने बाप को मौका देती है कन्यादान। आजकल तो आप जानते ही हो, बताने की जरूरत है नहीं। बेटी कहती हेलो पापा, यहाँ शादी तो हो गई है, आशीर्वाद देना है तो आ जाओ, नहीं तो आप वहीं रहो, कोई बात नहीं। आजकल तो लड़कियां ऐसी है, इसीलिए दुख भोगती हैं। कहते हैं हम, जब कोई लड़की ज्यादा दुख भोगती है, हम क्या लव मैरिज है क्या? क्यों पिता का आशीर्वाद लिया नहीं? पिता जब अपने गोद में बिठा के कन्या का दान करता है तो पिता का जो कर्ज है, माता का जो कर्ज है, वो लड़की के ऊपर से हट जाता है बिना सेवा किए, क्योंकि उसने कन्या का दान कर दिया। और दान की हुई चीज पे अपना अधिकार नहीं होता। दुनिया में सबसे बड़ा दान है जमीन का दान, अन्नदान। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा दान है कन्यादान। तीसरा दान है गौदान। चौथा दान है स्वर्णदान। ये चार अति दान में आते हैं, जिनको करते ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पिता धर्म तो सज गए हो। पिता का धर्म कितना है? बेटे की शादी कर दी, बहू ला के घर में रख दी, और बेटा अब तू जान, तेरी बहू जाने। रोटी खिलाए तो खा लू, नहीं खिलाए तो जा, तू अपना काम देख। पिता धर्म तो सज। अब उनको प्रेम करके, उनको भजन करा के उसका जीवन पलट दे, ये है गुरु। जीवन नहीं पलटे तो फिर क्या फायदा है? तो महाराज कहते हैं सिख तन मन अर्पे दो।
अब आपको गुरु महाराज एक चीज समझा रहे हैं, संत आते हैं तो हमको ये समझाते हैं कि हम नरकों में क्यों जाते हैं, कारण क्या है। काम क्रोध अहंकार देख नासत मुख निंदा, ये अवगुण है जिनके कारण हम नरकों में जाते हैं। दुख भोगने के लिए नरक बनाया गया है, सुख भोगने के लिए स्वर्ग बनाया गया है। संत बनाए किस लिए हैं, इनका निर्णय करके समझा दें कि सुख चाहिए तो ये करो, दुख चाहिए तो ये करो। क्योंकि ग्रंथ कुछ नहीं समझाते, ग्रंथों में जो लिखा है वो निकाल के देने वाले संत होते हैं। और जब तक जीवन में संत नहीं है, कौन बताएगा। काम क्रोध अहंकार देख नासत मुख निंदा, ये इतने अवगुण हैं जिनके कारण हम 84 में जाते हैं। मैं ते मान मरोड़ मोह माया मन संदा, तामस तरक तबोल रीस आपो पख खेचे। एक आदमी बोला हम दुनिया में आज तक किसी से हारे ही नहीं। लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं होगा भाई, किसी से तो हारे होगे। कि नहीं कभी किसी से हारे ही नहीं। कि क्यों। वो बोला हम किसी की मानते ही नहीं। जब मानेगा ही नहीं तो हारेगा कहां से। पटकी खा गए हैं, पड़े हैं, कहते कि तू पटक है ना, अब मानेगा ही नहीं तो हारेगा कहां से। तो महाराज जी कहते हैं कि रीस आपो पग खेचे। कुछ आदमी होते हैं ना, अपनी बात लगा के रखेंगे, न्याय की बात हो चाहे अन्याय की बात हो, अपनी खींचे रहेंगे। ये सब नरकगामी लोग हैं। ये मत सोचो कि इनके संग रह के हमारा भला होगा, कभी भला नहीं होगा। चोर के संग रहोगे, चोर बनोगे, तो जो चोर को सजा मिलेगी वो आपको भी मिलेगी। कड़वा बचन विरोध बाद कर्मा दिस खेचे, करे कसर मन कपट ले दाव घाव बहुमाय। ये अंग मिल सुख राम कहे सो नर नर का जाए। बोल रहा। आज तक आपने सत्संग सुना होगा कि उनको वनवास मिला, उनकी पत्नी का हरण हुआ और कृष्ण का जन्म हुआ। ये सब तो कथा बहुत सुना होगा, लेकिन किसी ने आपको ये बताया कि आप नरक में क्यों जा रहे हो? किसी ने समझाया? किसी ने बताया? सत्संग तो वो है जहां हमको ये समझाया जाए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जाएंगे, हमारा रास्ता क्या है, हमारी मंजिल क्या है। हर्ष हम हकीम दुख औरा घर चीते। कुछ आदमी होते ना, दूसरों के घर में दुख आवे तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। वो सुखी क्यों है? कर्म कर रहा है, उसका प्रारब्ध है, आपको क्या चिंता है? आपको तो आगे बढ़ना है, तो अपनी रास्ता का ध्यान रखो। आप हम दूसरे के रास्ता का ध्यान रखते हैं, इसीलिए हम फंस जाते हैं। तो मैं कहते राम कृपा नासहि सब रोगा, राम कृपा नासहि सब रोगा। जो ये भांति बने संजोगा, जो ये भांति बने संजोगा। लाभ की कछु हरि भगति समाना, लाभ की कछु हरि भगति समाना। जेहि गावहि श्रुति संत पुराना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। हान की जग यही सम कछु नाही, हान की यही जग सम कछु नाही। भजियन राम ही नर तन पाई, भजियन राम ही नर तन पाई। जो चेतन कह जड़ करई,
जड़ई करई चैतन्य जो चेतन कह जड़ करई जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ रघुनाथ कहीं भजई देवते धन्य सियापति रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो राम भगति चिंतामणि सुंदर राम भजन चिंतामणि सुंदर राम भगति चिंतामणि सुंदर राम भजन चिंतामणि सुंदर बसई गरुण जाके उर अंतर बसई गरुण जाके उर मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम प्रभु दशरथ अजर बिहारी मोह दरिद्र निकट नहीं आवा मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। महाराज समझाते हैं कि राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर। हे गरुड़, राम नाम के भक्ति से बड़ा लाभ कहीं नहीं है। राम कृपा नासई सब रोगा जे यही भांति बने संजोगा। थोड़ा सा कम कर। राम कृपा नासई सब रोगा। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है उसका सबसे बड़ा रोग है मोह। ये नष्ट हो जाता है। मोह सकल व्याधिन को मूला जासे उपजत अगणित सूला। मोह सबसे बड़ा दुख देने वाला है और ये मोह कब खत्म होता है? राम भजन करने से। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान जात से सिल पर पड़त निशान। बोलो राम। राम कृपा नासहि सब रोगा। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है ना। अच्छा, रोग कहाँ है? एक रोग होता है बाहर का, एक रोग होता है अंदर का, आधि और व्याधि। व्याधि जो रोग है उसका तो डॉक्टर इलाज करता है। व्याधि डॉक्टर के इलाज से सही हो जाता है, लेकिन आधि जो मानसिक रोग है वो गुरु की कृपा से जाता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आपकी आधि नहीं रोग, आधि रोग दूर नहीं होगा। व्याधि तो दूर हो जाए, आधि और व्याधि। इस शरीर को दो रोग लगते हैं। व्याधि ठीक है, आधि ठीक नहीं है। आधि क्या है? चिंता।
तनाव, ये जो अंदर ही अंदर हमको दुख देता है, इसको आधी रोग बोलते हैं। बाहर में फोड़ा, फुंसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये व्याधि है। तो भाई कहें राम कृपा नासहि सब रोगा, राम जी की कृपा होती है तो सब रोग अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसका ये मतलब मत समझना कि जो भजन ले लिए, भजन कर रहे हैं, उनको सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा। ये सब तो होगा, ये तो शरीर है 5 तत्व का, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो मस्त रहेगा। रोग है लेकिन उस रोग को वो भोग समझ के मस्त है। क्या कितने दिन का है, अपने आप ठीक है। आप जानते हैं संसार में 80% ऐसे रोग हैं जो बिना दवा के ठीक हो जाते हैं। पहले की दवा कहाँ रहता था, इतना रोग यही रहते थे, लेकिन दवा नहीं होता था। लोग क्या करते थे, पानी, खान पान, इन्हीं को सुधार के वो अपना रोग दूर कर लेते थे। हमको पानी पीने की कला नहीं मालूम है, इसलिए हम रोगी हो जाते हैं। आप पानी पीने की कला सीख जाओ, आप निरोगी हो जाओगे। हैं ठीक हो, चल रहा। पानी कैसे पीना चाहिए हमको पता होना चाहिए। अब पानी जैसी चीज को अगर हम पीने की कला नहीं जानते हैं तो पानी से ही रोग पैदा होगा। पानी कैसे पीना चाहिए, पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए। गट 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 ऐसे बोतल लगा लेते ना ऊपर से, इनको रोग घेरेगा। बुढ़ापे में इनके घुटने में इतनी तकलीफ होगी ये चल नहीं पाएंगे। जो बोतल खड़े होके पानी गट 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 पी जाते हैं, खड़ा होके पानी कभी नहीं पीना चाहिए। बैठ के पानी पियो और घूंट घूंट करके पियो। पानी औषधि है, पानी एक बहुत बड़ी औषधि है। लेकिन ये कौन बताएगा, कभी संत के पास गए नहीं, सत्संग में गए नहीं, और संतों ने कहा तो ये तो बोलते रहते हैं, इनका तो आदत है। 5 दिन के लिए आए, झेल जाओ, बाद में चले जाएंगे, अपने को क्या है। पानी हमेशा घुट घुट के पीना चाहिए, और पानी जहां तक हो सके हल्का कोमट गुनगुना ही पीना चाहिए। ये फ्रिज में रखा हुआ जो पानी पीते हैं ना, ये अपने लिए नहीं, डॉक्टर के लिए पीते हैं कि हम बीमार होंगे, हमको डॉक्टर इलाज करेगा। कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए। कहते हैं पानी गुनगुना पीना चाहिए और स्नान ठंडे पानी से करना चाहिए। आजकल आदमी उल्टा कर रहा है, देख लो, फ्रिज का ठंडा पानी पिएगा और नहाएगा तो गीजर से नहाएगा। प्रकृति के विरुद्ध तो काम ही कर रहे हैं, तो बीमार तो होने ही है। 150 साल की उम्र अब किसकी कल्पना कर सकते हो, कोई नहीं। कारण क्या है, बस एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बस हमको पानी पीना नहीं आता। प्रवचन बहुत सुनते हैं हम, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान सुनेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ढोलक बजाएंगे, तमाशा करेंगे, कभी ये नहीं पूछते कि महाराज जी हमको जीवन कैसे जीना है, हमको जीवन में करना क्या है। एक आदमी 20 साल एक संत के संग रहा, एक गड़ौली का, अभी है वो। एक दिन आया मेरे पास, उसने कहा महाराज इनको गुरु मंत्र दो। हमने कहा ऐसे थोड़ी होता है, अभी एक दिन सुना तुमने। हमने कहा मैं 20 साल से गुरु बनाया हूं। हमने तो अब काहे को ले रहे हो कि 20 साल में उनके सत्संग में गया, आज तक मैं यही नहीं समझ पाया कि मुझे क्या करना है। वेद की बात बता रहे, शास्त्र की बात बता रहे, बड़े बड़े साखी बोल रहे हैं, हम एक दिन भी नहीं समझे कि हम क्या करें। अच्छा चलो ये सब ठीक है, सृष्टि की रचना ऐसे हुई, ब्रह्मा ऐसे है, शिव ऐसे है, वो इतने शक्तिशाली हैं, सब कुछ बात सही है, मेरा भला किस काम से होगा। हम नहीं समझे महाराज, केवल कल आपके सत्संग में आए थे, हमको ये समझ में आ गया हमको करना क्या है, इसलिए आपसे गुरु मंत्र ले रहा हूं। वो आदमी है, बड़ा खुश रहता है। 20 साल तक संत के साथ रहा, और नाम बता दूंगा तो आप उछल के छत पे बैठ जाओगे। उनका शिष्य है, जिनका आजकल हर दुकान पे फोटो लगा होता है, उनका शिष्य है। छोड़ दिया 1 मिनट में।
नहीं महाराज, मुझे झूठ के संग लगना ही नहीं है। क्या करूंगा दुनिया भर का शास्त्र सुन के, दुनिया भर का श्लोक याद करके? एक ही चीज बताओ ना, हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा? अब छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, पानी पीने की कला से आप निरोगी हो जाओगे। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए बिल्कुल। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि जो जठराग्नि है हमारे अंदर, जो खाना को पचाती है, पानी पीते ही वो ठंडी हो जाती है, फिर खाना आपका पचता नहीं है, खाना सड़ता है, इसलिए मोटापा बढ़ता है, रोग बढ़ता है। खाना खाते समय पानी को तो दूर ही रखो, और खाना खा लेने के बाद एक आध घूंट जब ज्यादा जरूरी है तो पी लो, नहीं तो हाँ, खाना खाने के बाद मट्ठा पी सकते हो, रात में खाना खाने के बाद दूध पी सकते हो, दिन में मट्ठा पी सकते हो। पानी जहर है। 1 घंटे के बाद, क्योंकि वो जठराग्नि जो जली है ना, वो 1 घंटे बाद अपने आप शांत हो जाएगी। अब आप चाहे कितना भी पानी पियो, उसको नुकसान नहीं देगा। अगर आपकी जठराग्नि तेज है तो राम कृपा नासहि सब रोगा। राम जी की कृपा जिसके ऊपर हो गई। तो पानी पीने की कला क्या है? एक तो घूंट घूंट के पानी पिए, बैठ के पानी पिए, सुबह में हल्का गुनगुना पानी पिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। अब ये 4 नियम अपना के देख लो, आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। आपके शरीर का रोग ऐसे भागेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन है क्या, जब गुरु नहीं मिलेंगे तो सत्संग में गए और सत्संग में जाके खाली बड़ी बड़ी बातें सुनी आए। उन्होंने इनको मारा, उन्होंने इनको मारा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, वाह 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 वाह, सब ज्ञान हो गया। यही ज्ञान नहीं हुआ कि हमें सांस कैसे लेना चाहिए। अपना निज की कमाई का ज्ञान नहीं है। सांस कैसे लेना चाहिए? हमेशा गहरी सांस लेना चाहिए। ऐसे बैठे हो तब भी आपका मन शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा, गुस्सा कम आएगा। लेकिन जब आप गहरी सांस लेना सीख जाएंगे तब, हर समय, ये नहीं खाली 5 मिनट के लिए नहीं, जब भी सांस लो। दुनिया में सबसे लंबी उम्र होती है अजगर की, जो बहुत लंबी सांस लेता है, 1000 वर्ष से पहले मरता नहीं, अगर कोई अजगर को मारे नहीं तो। दूसरा नंबर है कछुआ की, 350 साल से पहले कछुआ कभी मरता नहीं, वो भी गहरी सांस लेता है। सबसे कम उम्र किसकी है बताओ? सबसे कम उम्र किसकी है? खरगोश। खरगोश की सबसे कम उम्र है 2.5-3 साल में मर जाता है। कुत्ता 14-15 साल में मर जाता है, ये भी ऐसी सांस लेता है। तो मूल बात यह है कि सत्संग में मनोरंजन नहीं, सत्संग में ज्ञान। एक एक चीज अगर आपके पल्ले पड़ गई तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं कि क्या करना चाहिए संसार में आके, कि लाभ की कछु हरि भगति समाना। भगवान की भक्ति से बड़ा लाभ कोई नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है आपके भगवान की भक्ति का। हम क्या सोचते हैं, अगर हमारा पति थोड़ा मीठा बोल दे तो हमसे बड़ा फायदा कोई नहीं कमा रहा है? सबसे बड़ा फायदा है भजन हो रहा है कि नहीं, और सबसे बड़ा घाटा ये है कि भजन क्यों नहीं हो रहा है। जिन जिन कारणों से भजन नहीं हो रहा है उन कारणों को हटा दो, लाभ कमाई करने के लिए आए हैं। सौदागरी चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, के एक कर गया लाभ कमाई, के एक मूल ठगाया। इस संसार में हम सौदागरी करने आए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे ठग मिल गए हमको कि हमको बहका दिया, हमको भटका दिया।
बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जिन्होंने हमको भक्ति से भटका दिया। मेरे समय तो अनजान था, अज्ञानी था। हम कहते हैं हमने गुरु बना लिया है। क्या बनाया गुरु? गुरु बनाया तो बताओ, ढेर क्या सिखाया आपके गुरु ने? माला पकड़ा दिया, माला लेके जप रहे, इससे क्या होगा? क्या सीखा गुरु जी से? और नहीं तो जो मैं पूछ रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, पूछ के देख। लेकिन है क्या संसार में? दुनिया भर का दुकान खुला हुआ है। जलेबी का भी दुकान है, रसगुल्ले का भी दुकान है, पिस्ता के बर्फी का भी दुकान है। आपको खरीदना क्या है? जेब में माल कितना है? आपको जरूरत क्या है? निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। निंदा सु नर नरक पड़त है। जलेबी खराब नहीं है, लेकिन अगर आपके जेब में 80 रुपया है तो जलेबी खरीदोगे। 800 है तब ना पिस्ता की बर्फी खरीदोगे। मन तो है पिस्ता की बर्फी खरीदेंगे, जेब में माल है ही नहीं। तो जलेबी भी ठीक है, लेकिन महाराज कहते हैं अगर पैसा भी है, ऐसो डाव बहुरी नहीं आवे, मिले न दूजी बारा। अगर पैसा भी है, नर्तन भी है, पैसा मतलब सांसों का धन, जब ज्ञान भी है तो हमें सदगुरु की तलाश करनी चाहिए। महाराज कहते हैं, सीजन तो नहीं है लेकिन एक विषय आ गया तो बोल देता हूं। अरे रामा के कर पकड़ी हाथ उमरिया भारी रे हरी। अरे रामा के कर पकड़ी हाथ उमरिया। अरे रामा के कर पकड़ी हाथ उमरिया। वो बंद कर। हरे रामा के उमरिया भारी रे काम गलिन में सब कोई छेड़े। काम गलिन में सब कोई छेड़े। अपनी अपनी बतियां है रे। अपनी अपनी बतियां। हरे राम के घर मानी बात समझिया गोरी हरी। हरे राम के घर मानी बात समझिया गोरी रे हरी। हरे राम के घर पकड़ी बांध उमरिया। हरे राम के कर पकड़ी हाथ उमरिया भारी। पाछली प्रेम पुकार कहत है। बिन सतगुरु सब कोई ठगत है। बिन सतगुरु सब हरे राम कौन करी उपाय गुरु संग जोरी रे हरी। उमरिया भारी रे हरी। हरे राम के कर पकड़ी बाह उमरिया भारी रे हरी। रात दिना अब अखियां रोवे। रात दिना अब अखियां रोवे। कहाँ लुकाए सतगुरु मोरे। कहाँ लुकाए सतगुरु मोरे। हरे राम सुनल हमारी पुकार। दुल्हनिया रोवे रे। हरे राम सुनल हमारी पुकार। दुल्हनिया रोवे रे। हरे राम के कर पकड़ी बाह उमरिया भारी रे।
उमरिया। कजरी में सब लोग घेर के तो सखियों से पूछते हैं ना, तुम्हारे पति का नाम क्या है? अपने पति का नाम बताओ, अपने पति का नाम बताओ। तो सब बताते हैं ना अपना अपना नाम ले लेते हैं तो लोग हंसते हैं, अरे देखो नाम ले लिया, नाम ले लिया। ऐसे जब दो सदगुरु के ज्ञानी मिलते हैं तो कहते हैं तुम्हार गुरु कौन भजन बताए, तुम्हार गुरु के। तो जिसके पास खरा है वो तो बता देता है, और जिसके पास खरा नहीं क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी ने मना किया है, भजन बताया नहीं चाहिए। सब सखियां मिल नाम कहावे, सब सखियां नाम कहत मोहे लाज सतावे, नाम कहत मोहे लाज सतावे। हरे राम कैसे सुमरी नाव करम भारी रे हरि। हरे राम कैसे सुमरी नाम करम भारी रे हरि। हरे राम के कर पकड़ी हाथ उमरिया भारी रे हरि। हरे राम के कर पकड़ी हाथ उमरिया भारी रे हरि। सतगुरु की मेहर भई अनुभव, सतगुरु की मेहर भई छूट गईल दुख हो गई निर्भय, छूट दुख हो गए निर्भय। हरे रामा कहियन गौवा के लोग प्रिया की प्यारी रे हरि। हरे रामा कहियन गौवा के लोग प्रिया की प्यारी रे हरि। हरे रामा के कर पकड़ी बाह उमरिया बारी रे हरि। हरे रामा के कर पकड़ी बाह उमरिया बारी रे हरि। बोलो राम। हरे रामा के कर पकड़ी बाह उमरिया बारी रे। संसार में सब घूम रहे हैं कि हम सतगुरु हैं, हम सतगुरु हैं, हमारे पास आओ, हम आपको लाइन बताएंगे, भेद बताएंगे। भेद किस चीज का बताना है? जो कल हमने आपसे वादा किया था वो पूरा कर देते हैं। मैंने कल बताया था कि सांसों में ब्रह्म का वास होता है, अरद उरद के बीच में बसा सिखावन हार। ब्रह्म कहाँ है? जिस भगवान को आप खोज रहे हो वो भगवान कहाँ है? किसको खोज रहे हो? पहले तो ये सोचो आप किसको खोज रहे हो। भगवान को खोज रहे हो वो तो तुम्हारे श्वास में है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन रसना बकता बड़ जोगी। यही है ब्रह्म। ब्रह्म का निरूपण रामायण में किया है। लेकिन हम लोग क्या है, रामायण का खाली पाठ करते हैं। अखंड पाठ रखेंगे, रामायण का पाठ रखेंगे और पाठ चालू है और हम भी चालू हैं। हम भी चालू किस बात के लिए हैं? यहाँ लगा दिया ठेका पे, अब बैठे हैं महाराज धकाधक 24 घंटा बीत गया। अरे एक बार मेरी माता जी ने हमसे कहा कि घर में अखंड पाठ करवाओ। हमने माता जी एक शर्त पे कराऊंगा कि ठेकेदार नहीं आएंगे। तो ये कहो कि ठेका दे दिया उनको 5,000 7,000 जो भी देना है दे दिया, वो आए पीटे पाटे चले गए, वो वाला वो रामायण नहीं करूंगा। रामायण करूंगा, आप भी बैठो हम भी बैठे, हम भी पाठ करते हैं आप भी पाठ करो। एक एक साखी को समझना है। और ये सत्य है, अगर रामायण आपके समझ में आ गया तो आपको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। घर में रामायण तो सबके होगा, लेकिन रामायण का सार नहीं समझ में आता। महाराज कहते हैं कि बिनु पग चलहि। ब्रह्म कौन है? जिसको पैर नहीं है लेकिन चलता वही है।
सुनहि बिनु काना। ब्रह्म को कान नहीं है लेकिन सुनने वाला वही है। बहुत ध्यान से समझना। हम लोग क्या होता है ना कि हमारे पीछे जब आप लोगों से कोई बहस करता है तो आप चुप हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। फिर क्या कहते हैं, अब वो गुरु जी यही तो पूछ ले यार, कहीं का करो नहीं तो कहा ले ढेर का। ये विजय लक्ष्मी ऐसे ही कहा ले, इनसे क्यों झगड़ा कर ली, क्या बताएं तो गुरु जी का जाए तो वो नहीं है, उन्हीं से पूछ ले, कहीं का करो ढेर का तो बताओ वाले, हमें नहीं मालूम। अब इतना तो समझा रहे हैं, आप भी उत्तर दिया करो ना सही ढंग से। अरे भाई रे देखो प्रीति की मम्मी आ गई, प्रीति की मम्मी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे वाह वाह वाह, देखो हमारे शेरवानीपुर के हमारी जन्मभूमि के राम से नहीं आ गए। अरे वाह, आ जाओ आ जाओ। बोलो राम। इस भेद को समझना है। आज रात को जागरण भी करेंगे, थोड़ी देर के लिए जागरण में भी बैठेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। आपके पास समय हो तो रात्रि जागरण में जरूर आइएगा। तिवारी जी तो रहेंगे कि नहीं? बिना तिवारी जी के जागरण कैसे हुई? जागरण का मतलब ढोलक, और ढोलक का मतलब तिवारी जी, और तिवारी जी नहीं तो ढोलक नहीं, और ढोलक नहीं तो जागरण नहीं, तो राय तो बोलो राम। भेद की बात जो कल हमने वादा किया था उसको हम समझा देते हैं, इसलिए समझा देते हैं कि आप भी जवाब दिया करो। रामायण में लिखते हैं तुलसीदास जी, बिनु पग चले। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म की परीक्षा रामायण में क्या लिखते हैं कि रामायण में ब्रह्म की परीक्षा क्या है कि उसको पैर नहीं है लेकिन चलने वाला वही है। बिनु पग चले सुनहि बिनु काना। ब्रह्म को कान नहीं है लेकिन सुनने वाला ब्रह्म है। ब्रह्म को हाथ नहीं है लेकिन करने वाला ब्रह्म है। ब्रह्म को पैर नहीं है, चलने वाला पैर है। ब्रह्म को जीव नहीं है लेकिन स्वाद लेने वाला ब्रह्म है। तो कल आपने बताया था कि करसु करम करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कृपा निधाना कौन? श्वास। कल भी एक प्रमाण आया था, बोलो राम। आज दूसरा प्रमाण रामायण के आधार पे ही। बिनु पग चले सुनहि बिनु काना। चलने वाला कौन है? पैर की श्वास। पैर चलता है कि श्वास चलाता है? अभी लाइट नहीं थी तो पंखा बंद नहीं, पंखा तो था, तार भी था, सब कुछ था, एक ही चीज नहीं था, क्या? लाइट। बिजली नहीं थी, पानी भी बंद हो गया, कुछ भी नहीं चला। लाइट आई तो मोटर भी चलने लगा। ऐसे ही जब हमारे अंदर वो श्वास है तो हम चलते हैं, श्वास है तो हम बोलते हैं, श्वास है तो हम खाते हैं। खाने वाला कौन है? श्वास। सुनने वाला कौन है? श्वास। बोलने वाला कौन है? अच्छा, आदमी को श्वास नहीं हो तो उसको कहो बोलो तो बोलेगा? श्वास निकलने से पहले लोग कहते हैं जल्दी जल्दी पानी डाल दो, जल्दी जल्दी पानी डाल दो। नहीं, ये पानी नहीं लेंगे। पानी लेने वाला कौन है? शरीर है कि श्वास है? बताओ। है? श्वास है ना? यही ब्रह्म है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामायण में लिखा है। लेकिन रामायण से निकाल के देने वाले लोगों की कमी है कि वो कहाँ घुमा देते हैं हमें। नहीं, बड़े बड़े व्यास गद्दी पे बैठ जाएंगे और 40-50 वो बाधक लोग बजाने वाले बैठ जाएंगे और नाच गाने में घुमा देंगे बस। अब ऐसे अगर सत्संग करना हो तो हम रात्रि जागरण कर लेंगे, तो तिवारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे करेंगे तो आप लोग 2 घंटे थोड़ी झेलोगे, 15 मिनट के बाद ऐसे करोगे तो हम भी उठ के चले जाएंगे। तो अगर तिवारी जी रुकेंगे तो इनको पुण्य ही होगा, क्योंकि इतने लोगों को ज्ञान सुनाएंगे। अगर ये चले गए तो सब सोएंगे,
और सोएंगे तो इसका पाप भी तो कहीं ना कहीं जाएगा, है? तो वो भी तो देखना पड़ेगा। महाराज क्या कहते हैं कि भजन से बड़ा तो कोई लाभ है ही नहीं, भजन से बड़ा कहीं कोई लाभ है नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि इस संसार में आए हो तो इस संसार में ब्रह्म का निरूपण समझो, ब्रह्म कहाँ है। जैसे दूध में घी छिपा है, ऐसे सांस में ब्रह्म छिपा है। श्वास में ब्रह्म छिपा है, दूध में घी छिपा है। अब उस दूध को दही बना के मथन करेंगे, और दही कब बनेगा? जब उसमें जामन पड़ेगा। ये बाई जी हमको माया जी रोज दही खिला रहे, तो इनका जो थोड़ा सा दही हम निकलवा देते हैं कि जामन के लिए रख दो। बिना जामन के दही नहीं जमता ना, तो जामन थोड़ा सा चाहिए। ये गुरु महाराज जो आते हैं, मिलते हैं, हमको राम नाम का जामन देते हैं, उसी से हमारा दूध दही बन जाता है। हमारा जो जीवन था दूध जैसा था, जब गुरु मिले जामन डाला, अब वो दही बन गया। गुरु का यही उपकार है। अब दही को मथेगा कौन? गुरु जी मथेंगे का? जिसके घर से जामन लाई हो, दही तुम्हारा जम जाए तो उनको बुलाना कि चलो भैया तुम्हारा दही जम गया, मथो, अभी आएंगे तुम्हारे घर पे। मथना तो आपको ही है ना। चले अपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे, आपको ही मथना पड़ेगा। जब मथन करोगे तो उस दही के अंदर से घी धीरे धीरे प्रकट होगा। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे आया, इस पे राम राम ही बोल। एक लाख बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया। रतन पराई पूंजी सांसों का लाया, रतन पराई पूंजी सांसों का लाया। इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया। रत्न पराई पूंजी सांसों का लाया, रत्न पराई पूंजी सांसों का लाया। इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। पल पल में घटता जाए सांसों की पूंजी, पल पल में घटता जाए सांसों की पूंजी। राम ही की आशा रखना और नहीं दूजी, राम ही की आशा रखना और नहीं दूजी। मन को सांसों में रख कर, मन को सांसों में रख कर, मन को सांसों में रख कर, मन को सांसों में रख कर। सुरती से तो इस पे राम राम ही बोल, राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया। रतन पराई पूंजी सांसों का लाया, रतन पराई पूंजी सांसों का लाया। इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल।
नाते जगत के सारे दुखों की छाया, नाते जगत के प्यारे दुखों की छाया, कोई न काम आए ठगे और ठगाया, कोई न काम आए ठगे और ठगाया, जगत सुतोड़ बन को, जगत सुतोड़ मन को, भगत सुजो। इस पे राम राम ही बोल, राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रतन पर आई पूंजी सांसों का लाया, रतन पूंजी सांसों का लाया, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। प्रेम का दल दल सारा है प्यारे झूठा, प्रेम का दल दल सारा है प्यारे झूठा, मेरा है कहकर प्राणी सबने ही लूटा, मेरा है कहकर प्राणी सबने ही लूटा, सतगुरु की शरणा लेकर, सतगुरु की शरणा लेकर, सत सत ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रतन पर आई पूंजी सांसों का लाया, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। भजन सांसों पर पगले करो दिन राती, भजन सांसों के बदले करो दिन राती, कोई न साथ जाए बेटा या नाती, कोई न साथ जाए बेटा नाती, सतगुरु का अनुभव अपने, सतगुरु का अनुभव अपने अंतर में खो, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही इस पे राम राम ही इस पे राम राम ही बोल राम। राम। ये रतन पराई पूंजी सांसों का लाया। हम 2 घंटे यहाँ अभी बैठे थे, 2 घंटे में आप बताओ आपकी कितनी श्वास चली गई? आपने यहाँ गंवाया है 2 घंटे में। 1 घंटे में 1 घंटे में कितनी सांस? 9 से, तो 2 घंटे में 1800 श्वास आपकी गई। 1800 श्वास खर्च करे हैं आप, तब आपको ये संगत सुनने को मिला है। आप ऐसा मत सोचना कि हमने तो कुछ खर्च किया ही नहीं। आपने भी खर्च किया है, आपका भी खर्चा हुआ है, लेकिन अगर 1800 सांस आपने खर्च किया है और आपको 18 बात भी नहीं मिली तो घाटे का सौदा है। इसलिए जीवन में
फायदे का सौदा करो, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है। राम जी की कृपा से संगत मिलती है। 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 5 दिन की संगत अपने कटका आश्रम पे होगा। 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कटका आश्रम पे अपना संगत है। आप लोगों को न्योता है। 5 दिन की संगत वहाँ भी है, आ सकते हैं तो जरूर आइए। मार्च के महीने में तो संगत कसरत में है, बतलैया में है और राजीवपुरा में है, तो उधर का है सत्संग, बरेली साइड का। 26 अप्रैल से हमारा सत्संग होगा कटका में। आप सबको न्योता है, जरूर आइए। उसके बाद संगत विश्राम होगा 1 मई को। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। अब ये मार्च चल रहा है ना, और 1 महीने के बाद आपको फिर संगत मिलेगी, तो जरूर आइएगा। 5 मिनट के लिए आसन लगाइए, प्रेम से भजन करिए। समय हो गया पूरा। रात को फिर बैठेंगे 9 बजे से 11 बजे तक, 2 घंटे के लिए फिर बैठेंगे संगत में। 9 बजे से 11 बजे तक हम बैठेंगे। आप लोगों का तो माइक है और सब कुछ साधन है, आनंद लीजिए, अब खूब करिए। 9 बजे से हम बैठेंगे 10:30 तक। 10:30 बजे हम विश्राम दे देंगे। फिर भी आप लोग अपना कर सकते हैं, जागरण के नाम पे आनंद लीजिए। प्रभु की भक्ति में जो सांस खर्च हो जाए, यही सबसे बड़ा लाभ है। और प्रभु के भक्ति के अलावा जो श्वास जा रहा है, यही सबसे बड़ा घाटा है। 5 मिनट प्रेम से आसन लगा के बैठ के भजन करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।